जय श्री राम, जय बजरंग बली। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। होली का त्योहार आने वाला है और इस दिन पर क्या क्या चीजें करनी है, इस दिन में क्या क्या एक्साइटमेंट होती है हमारे अंदर ना, कितनी ज्यादा हमें खुशी मिल रही होती है। लेकिन होलिका दहन पर हम लोगों को क्या उपाय ऐसे करने हैं कि जो हमारी कुछ भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम भी है तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि होलिका दहन में क्या होता था कि अच्छाई की बुराई पर जीत होती थी। तो उस टाइम को याद करते हुए हमको आज क्या कर लेना है ऐसा होलिका दहन पर। आप डायरी पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर आज डायरी ली हुई है। आप लोगों के लिए सारी चीजें लिखी हुई है कि कौन सी रेमेडी आपको कब करनी है, किस टाइमिंग पर करनी है। बता देता हूं कि होलिका दहन 2 मार्च को रहेगा। 3 तारीख को पूर्णिमा का ग्रहण रहेगा। ठीक है, तो उस दिन पर हमको होली का यानी कि फाग जो है वो नहीं खेलना है, होली रंग वगैरह नहीं खेलना है। 4 तारीख को होली खेली जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना, काफी सारे लोगों को इस चीज का थोड़ा सा डाउट था। और होलिका के बाद का ग्रहण पर क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं कि होलिका दहन पर आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। सुन लीजिए, वीडियो को सेव कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और मैं इससे ज्यादा क्या कहूं कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देरी करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको आधा मीटर सफेद कपड़ा और आधा मीटर लाल कपड़ा जो है वो आपने ले लेना चाहिए। और दोनों को आपने सिलाई आपने करनी है अपने हाथ से लाल रंग के धागे से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जो व्हाइट कपड़ा है वो नीचे रहेगा और लाल कपड़ा जो है वो ऊपर रहेगा। अपने हाथ से सिलाई आपने लगानी, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर 1 मुट्ठी चावल, जो साबुत चावल होते हैं वो, थोड़ा सा इत्र, 5 इलायची, आपने ये बांधकर उसको एक पोटली तैयार कर लेनी है। उसके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करोगे, कामदेव के मंत्रों की 5 माला जाप आप करोगे और इसके बाद इस पोटली को आप अपने बेड के नीचे रख दोगे। इससे आप दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो मधुर होने लगेंगे। ये काम आप किस दिन करोगे, ये काम आप होली वाले दिन करोगे, या फिर ये काम आप किस दिन करोगे, जब होलिका दहन हो रही होगी उस समय पर भी। दूसरा उपाय बात कर लेते हैं कि अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कोई तीसरा इंसान आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक व्हाइट कलर का पेपर और एक ब्लैक कलर का पेपर ले लेना चाहिए। व्हाइट कलर के ऊपर आपने क्या करना है, रेड कलर के पेन से अपने पार्टनर का नाम लिख देना, उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र डाल देना है, 17 दाने इलायची के डाल देने हैं और उसकी पुड़िया तैयार कर लेनी है, उसको फोल्ड कर लेना है। ब्लैक कलर के पेपर के ऊपर आपने थर्ड पार्टी का नाम लिखना है रेड पेन से ही, और आपने क्या करना है, 17 दाने लाल गुंजा के डाल देने हैं। मिल जाएगी आपको मार्केट में, आप देख सकते हो। फिर आपने वहां पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और वहां पर आपने माँ दुर्गा का स्मरण करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है, या फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हो। फिर जो ये काला पेपर रहेगा इसको आपने फोल्ड करके पुड़िया बनाकर जब होलिका दहन हो रही होगी तो उसकी 17 परिक्रमा करके आप उसके अंदर डाल दोगे। अपने घर पर आओगे, हाथ पैर धोओगे, खुद को गंगा जल से स्वच्छ करोगे और फिर उसके बाद जो व्हाइट कलर का जो पैकेट आपने जो पुड़िया बनाई हुई है उसको आप अपने तिजोरी में उसको आप अपने जो अलमारी है उसके अंदर आप रख लोगे। ये थर्ड पार्टी रिमूवल का बहुत अच्छा उपाय है जो आप होलिका दहन पर करोगे। अपने मन चाहे प्यार को पाने के लिए इस दिन पर आपको क्या कर लेना चाहिए, अगर आप जिससे भी प्यार करते हो और उसी से आपकी शादी हो तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आपको 3 रंग का गुलाल लेना है, पीला, हरा और लाल। पीला गुलाल जो है आप महादेव को अर्पित करोगे, लाल गुलाल जो आप गणेश भगवान को अर्पित करोगे और हरा गुलाल जो है वो आप माता रानी को अर्पित करोगे, यानी कि जो माँ गौरी वहां पर विराजमान होती है उनको आप अर्पित करोगे, क्योंकि आप शिव परिवार के पास में जाकर करोगे। फिर आपने क्या करना है, एक कलावा ले लेना है बड़ा सारा, उसके अंदर आपने 9 गांठें लगानी है और हर गांठ पर आप माँ पार्वती का स्मरण करते हुए गांठें लगाओगे। फिर उसी कलावे से ही आपने क्या करना है, महादेव और माता पार्वती का गठ जोड़ा कर देना है और अपनी इच्छा जो है वो बोल करानी है। जो भी आप उपाय करोगे उसमें आपकी जो इच्छा है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी इच्छा शक्ति है वो आपने जागृत जरूर करनी है। शत्रु बाधा, यदि आपकी कोई शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आपको क्या कर लेना चाहिए, उस चीज का ध्यान रखिएगा। सुनिएगा कैसे। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो 21 दाने आपने काली गुंजा के, 15 दाने सफेद गुंजा के, 17 दाने लाल गुंजा के, ये आपने क्या करना है, शहद की डिब्बी के अंदर डाल देने हैं। और आपका जो शत्रु है उसका नाम भी आपने शहद की डिब्बी में डालना है। कैसे डालोगे, भोजपत्र के ऊपर आपने लाल चंदन से नाम लिखकर उसका डाल दोगे और किसी सुनसान जगह पर गड्ढा करके उस शहद की शीशी को दबाकर आ जाओगे। इससे शत्रु बाधा निवारण जो है वो आपका जरूर होगा। अब बात कर लेते हैं धन प्राप्ति के लिए। अगर आप चाहते हो कि इस दिन पर आपको धन मिले तो आपको क्या करना चाहिए, इस दिन पर आपको गोमती चक्र सिद्ध कर सकते हो, लघु नारियल सिद्ध कर सकते हो, सिद्ध करके इनको अपनी तिजोरी में भी रख सकते हो।
किसी को अगर रोग बहुत ज्यादा है, कोई पीड़ाएं बहुत ज्यादा सता रही है, तो आपको 27 दाने काली गूंजा के, 17 दाने लाल गूंजा के, थोड़ी सी भस्म अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 1 रुपए का सिक्का या फिर एक सिक्का कोई भी हो चलेगा, 7 बार क्लॉकवाइज या फिर आप क्लॉकवाइज चलेगा, बहुत अच्छी बात है, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, 7 बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा करके आपने जलती हुई अग्नि में स्वाहा कर देना है। और अगर ज्यादा दिक्कतें आ रही है तो आपको क्या करना है कि पीली सरसों जो है आपने सिद्ध करी हुई, अगर पहले मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है, सिद्ध करी हुई पीली सरसों को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, और फिर उसके बाद जोर से आपने होलिका दहन के अंदर इस तरीके से फेंक देना है, 3 परिक्रमा लगानी है। फिर बाद में अगर कोई भी इंसान जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो काम नहीं मानता, कोई भी बात नहीं मानता, कोई काम वाम नहीं करता है, बुद्धि भ्रष्ट आपको लग रहा है कि हो चुकी है, तो आपको कोई किसी भी जगह का सिद्ध जल लेकर आना, जैसे अमरनाथ, केदारनाथ, कहीं का भी सिद्ध जल लेकर आओगे, उसके अंदर आप 1 रुपए का सिक्का डाल दोगे और एक इलायची जो है वो डाल दोगे। फिर आप जो ये सिक्का और इलायची है इसको आप उसारा करोगे उस इंसान के ऊपर से जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, कितनी बार? 7 बार क्लॉकवाइज। फिर आपने ये सिक्का और जो इलायची है उसको आपने अग्नि में डाल देना है। ये काम आप करके देखिएगा, उस इंसान की बुद्धि जो है वो सही ढंग से काम करने लगेगी। अपने अंदर के आकर्षण को बढ़ाने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वैसे तो, और रील भी मैंने अपलोड कर दी है, तो आकर्षण बढ़ाने का आप अब मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर देख सकते हो, @positivesharma23, वहां पर मैंने दिया हुआ है आकर्षण बढ़ाने का उपाय। अब बात कर लेते हैं धन प्राप्ति के लिए। 11 अभिमंत्रित लघु नारियल आपको चाहिए होंगे, 5 अभिमंत्रित गोमती चक्र और 5 अभिमंत्रित कमल गट्टे। अभिमंत्रित कैसे करना है वो ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुका हूं। फिर आपने क्या करना है, इनको हाथ में लेना है, अपने 7 परिक्रमा लगानी है होलिका दहन की। जब हो रहा होगा तो सारी सामग्री को आप अपने घर पर लेकर आओगे, एक कटोरी में इनको रख दोगे। रखने के बाद एक घी का दीपक जो है आप वो जलाएंगे, और फिर उसके बाद स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करोगे। या तो स्फटिक की माला होनी चाहिए या कमल गट्टे की माला होनी चाहिए। कितनी जाप करोगे? 11 माला जाप करोगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि पैसों में कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी मिल जाए और नए नए इनकम के सोर्सेज खुलने लग जाए, तो 5 हल्दी की गांठ, 5 कमल गट्टे, 5 गोमती चक्र अपने हाथ में लिए रखना। 7 परिक्रमा लगाने के बाद माँ भगवान विष्णु और माँ जो लक्ष्मी है उनका स्मरण करिएगा, और फिर उसको अपने जो जलती हुई अग्नि है उसके अंदर डाल देना है। ये रेमेडी है जो आपके जो धन प्राप्ति के जो योग है वो आपको कहीं ना कहीं बना कर देगी। अब अगर कहीं ना कहीं किसी को नजर बहुत ज्यादा लगती है तो उस समय पर आपको क्या करना चाहिए? होलिका दहन में आपको 2 गोमती चक्र, 1 काली कोड़ी 7 बार एंटी क्लॉकवाइज जिस भी इंसान पर नजर दोष है उसके ऊपर से आपने घुमानी है और जलती हुई अग्नि में डाल देनी है। उसकी 3 परिक्रमा जरूर लगानी है आपने जलती हुई अग्नि की। अब किसी भी इंसान को यदि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पैसों से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं रह पाता, तो 5 हल्दी की गांठ, 5 गोमती चक्र, 5 पीली कोड़ी, 5 लघु नारियल लाल रंग के कपड़े में बांध लीजिएगा। जहां पर होलिका दहन हो रहा होगा वहां पर जाइएगा, उस पोटली को खोलिएगा और उस होलिका के दर्शन करवाइएगा इस पूरी सामग्री को। फिर आपने क्या करना है, इसको ऐसे इस तरीके से हाथ में ले लेना है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए वहां के आप 7 परिक्रमा लगाओगे। 7 परिक्रमा लगाने के बाद इस पूरी पोटली को अपने घर पर लाकर तिजोरी में लाल कपड़े में रख दोगे। सिंपल। ऐसे में फाइनेंशियल इश्यूज जो है आपकी लाइफ से जो है वो दूर होने लगेंगे। अब किसी भी इंसान को यदि हेल्थ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पीड़ाएं हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? जिस भी इंसान को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर, तो काली राई उसके ऊपर से 7 बार उसारा कर दीजिए क्लॉकवाइज, और फिर जलती हुई अग्नि में आपने डाल देनी है। दूसरा क्या कर सकते हो आप? 1 लोटे जल के अंदर आप 1 रुपए का सिक्का डालोगे या कोई भी सिक्का डालोगे, पीड़ित व्यक्ति के सिर पर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और अपने घर के बाहर किसी पौधे के अंदर डालकर आप आ जाइए। वो 1 रुपए का सिक्का भी वहीं पर ही डला रहेगा, बस वो पौधा तुलसी का नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी इंसान के घर में बहुत ज्यादा कलेश बने रहते हैं, पीड़ाएं बहुत ज्यादा है और कलेश बहुत हद तक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से मेंटली डिस्टर्बेंस है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक आम की लकड़ी ले लेनी चाहिए आपको। आम की लकड़ी के ऊपर आपने थोड़ा सा चंदन और सिंदूर से तिलक करना चाहिए। उसके ऊपर 3 रंग के धागे बांधने चाहिए। कौन कौन से? लाल, हरे और काले रंग के धागे बांधने चाहिए। फिर आपने क्या करना है? अपने घर के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाना है। सेंटर में खड़े होने के बाद आपने ये भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जितना भी कलेश है, कोई भी नकारात्मक शक्ति है, कुछ भी है जो भी ग्रह कलेश को बढ़ावा दे रही है, तो उसको भगवान जी खत्म कर दीजिए। फिर इस लकड़ी को आप जलती हुई होलिका में जाकर दहन कर आ जाएंगे। अब जिस इंसान की बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक गई है, तो उसको क्या करना चाहिए? माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर के मंत्रों का जाप करना चाहिए इस रात्रि में। एक घी का दीपक जलाओगे अपने सामने, थोड़ी सी उसके अंदर जो केसर की कलियां हैं वो डाल दोगे। इसके बाद क्या करोगे आप? उसको जितनी माला जाप आपकी होगी, कम से कम आप 5-11 तो माला जाप करेंगे ही करेंगे इन दोनों के मंत्रों की। फिर इसके बाद आपने 5 कौड़ी को अपने हाथ में लेकर
जलती हुई अग्नि जहां पर दहन हो रहा होगा वहां पर आपने 7 परिक्रमा लगानी है। लगाने के बाद वहां से आप थोड़ी सी राख लोगे, उसको अपने हाथ में मलोगे, जिसमें कोड़ियां भी है, कोड़ियों पर मलकर अपने घर के अंदर लेकर आओगे, अपनी तिजोरी में लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप उसकी स्थापना कर दोगे। ऐसा करने से आपके बिजनेस में ग्रोथ जो है वो होने लगेगी। इसके अलावा आपको क्या चीजें करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिले, जिससे भी आप प्यार कर रहे हो, आप उससे पूछते हो बार बार कि क्या हम शादी कर सकते हैं, बट वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये रिश्ता पति पत्नी के बीच में भी आप उसको बढ़ावा देने के लिए होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। पूर्णिमा वाले दिन यानी कि 3 तारीख को 1 लोटा जल ले लेना है आपने और 1 सूत का धागा ले लेना है। 1 लोटे जल को तो आपने सूर्य देव को अर्घ दे देना है और जो सूत का धागा है उसको आपने लाल रंग के या तो गुलाल से या सिंदूर से आपने लाल कर लेना है। एक व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर ब्लू कलर के पेन से आपने उस पार्टनर का नाम लिख लेना जिससे आपने कमिटमेंट चाहिए। फिर आपने उस सूत के धागे से उसको बांध देना है। बांधने के बाद जब भी आप उस इंसान के पास जाओगे, बात करोगे कमिटमेंट लेने के लिए, तो वो आपके पास में जरूर होना चाहिए। अगर वो पेपर आप निकाल कर रख भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो कलावा जो है, जो सूत का धागा था, वो आपके हाथ में भी बांध कर आप जा सकते हो, या फिर नहीं तो वो पूरी सामग्री साथ में ही लेकर जा सकते हो। वो इंसान आपको कमिटमेंट जरूर देगा। और अगर चाहते हो कि इस समय पर आपकी शादी के योग बन जाए, अगर कोई ना कोई दिक्कतें आ रही है, शादी को लेकर अड़चने आ रही हैं, तो वो ठीक हो जाए, तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके पान के पत्ते के ऊपर आपने क्या करना है, 1 सुपारी और 2 लौंग जो है वो जरूर रख देनी है और अपनी इच्छा जो है वो बोलकर आनी है बजरंगबली को। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों के कि हमारे हस्बैंड जो है वो दारू नहीं छोड़ पा रहे हैं, यानी कि ड्रिंक नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। ऐसे में इसी रात्रि का समय जो होलिका का है, उस समय पर आपको क्या करना है, होलिका दहन पर भी कर सकते हो ये काम, या फिर होली वाले दिन भी कर सकते हो। आपने खाली शराब की जो बोतल है, मतलब जिसमें 1-2 बूंद बच गई होगी, वो ले लेनी है। उसके अंदर आपने 17 दाने रक्त गुंजा के डाल देने, लाल गुंजा के। फिर आपने क्या करना है, उसको काले धागे से बांध देना है। बांधने के बाद आप उसे किसी सुनसान जगह पर जाकर गड्ढा कर दबाए आएंगे। ऐसा करने से जो शराब की लत है वो जरूर छूटेगी। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे मदर को प्रॉब्लम आती है कि उनके बच्चों का जो है सोते टाइम उनको बहुत घबराहट होती है, डर लगता है। तो ऐसे में उनको पूर्णिमा से 1 रात पहले क्या करना है, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 काली मिर्च और थोड़ी सी काली गुंजा, 5 दाने काली गुंजा के बच्चे के तकिए के नीचे रखकर उसको सुला देना है। अगले दिन पूर्णिमा पर आपने क्या करना है, ये जो सारा का सारा सामान है 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा करके आप अग्नि में जला देंगे। ये करने से आपको बहुत ज्यादा राहत मिलने लगेगी और आपका जो काम है वो बनने लगेगा। मेरे तरफ से मैंने बहुत सारे उपाय आपको बताए जो मैंने लिखे हुए थे और आप लोगों के लिए जो मैं तैयार करके लाया था। बहुत सारे बताने की मैंने कोशिश करी है, फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपकी मदद जो है वो जरूर करूंगा। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर कोई कमेंट है आपका तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। इंस्टाग्राम पर @positivesharma23 वो आईडी है मेरी, वहां पर जाकर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कुछ जो रेमेडीज है वो मैंने वहां पर भी दी हुई है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।